हालेलुया। पिछले हफ्ते हम एक वचन के द्वारा हम एक विशेष बात की तरफ अध्ययन कर रहे थे, और हम सीख रहे थे पिछले हफ्ते में कि किस प्रकार से जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम किस रीति से उनका सामना कर सकें, है ना। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि कठिन समय आएंगे जरूर। हालेलुया। कठिन समय आपके जीवन के अंदर जरूर से आएंगे, और वो जब कठिन समय आए तब मुझे और आपको क्या करना है, तब मुझे और आपको किस रीति से उन कठिन समयों का सामना करना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा है, किसी ने बोला है, लाइफ इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। आपका जो जीवन है वो एक कला है, और उसको एक सुनहरे अंदाज से आपको जीना है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तब तक इस जिंदगी को एक आनंद में तरीके से नहीं जी सकते जब तक परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ना हो, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन से मैंने और आपने पिछले हफ्ते देखा था कि किस रीति से मैं और आप उन कठिन समयों का सामना करें, किस रीति से हम इन कठिन समयों के अंदर वो अपने जीवन को तैयार करें इन कठिन समयों के लिए। और हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा था और हमने पढ़ा था। सबसे पहली बात हम देख रहे थे कि जब कठिन समय आए तो सबसे पहले क्या करें, अपने मन की चौकसी करें। क्या करें, अपने मन की, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, चौकसी कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने मन की चौकसी करें, अपने आप को जांचें। दूसरी बात हमने क्या देखी थी, दूसरी बात हमने देखी थी कि परमेश्वर के वचन को लगातार अपने हृदय में रखें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी में क्या किए रहे, ध्यान दिए रहे। और लगातार ध्यान देना है कैसे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार, कंटिन्यू, लगातार परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको अपने ध्यान को रखना है। और तीसरी बात हमने क्या देखी थी, प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। जब कठिन समय मेरे और आपके जीवन के अंदर आए तो परमेश्वर चाहते हैं, ये अनिवार्य है कि आपके जीवन के अंदर विश्वास की प्रार्थना होने पाए। जब कठिन परिस्थितियां आए, जब कठिन हालात आए, आपके जीवन विश्वास से भरी हुई प्रार्थना से भरपूर पाया जाए। आपकी प्रार्थना विश्वास से भरपूर होने पाए, आपकी प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना होने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होता है, बच जाएगा, चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे। एक और कार्य है जो मुझे और आपको करना है। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब कठिन समस्या आती हैं और जब कठिन हालात आते हैं तो मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर कुछ करना है ताकि हम उनका सामना कर सकें। मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो। ये मेरे भाई मेरे बहन, जब कठिन परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आए, जब कठिन हालात आपके जीवन के अंदर आए, और तब आप इस संसार के सदृश ना बनो। जैसे इस संसार के लोग, इस संसार के लोग जिस रीति से चलते हैं, जिस रीति से करते हैं, दोषारोपण करते हैं, गालियां बकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन क्या होने पाए, बदलता चला जाए। जब कठिन परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आती हैं, आप किसके समान बनते हैं। कई लोग कहते हैं, अरे जब पता है कुछ भी ऐसी बात होती है, ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह करने लगता है। जैसे इसके पापा गुस्सा करते थे, जैसे इसके पापा करते थे, ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह। कई लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह, हमेशा चिक 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 करती रहेगी, थोड़ी सी कोई बात होगी नहीं बट फट से चालू हो जाएगी, है ना।
जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब कठिन हालात आते हैं, जब कठिन समय आते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन इस बात को ध्यान रखें, संसार के सदस्य ना बने। हालेलुया, हालेलुया। संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसके नए हो जाने से? मन के। किसके नए हो जाने से? चौथी बात, अपने मन को अपने माइंड को क्या करें? नया बनाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, एक गीत भी हम गाते हैं ना, परमेश्वर के सेवक, बहुत अच्छे सिंगर है ना, डॉन मोन, उनका गीत लिखा हुआ है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, है ना। हे परमेश्वर मेरे मन को क्या कर दे? बदल दे। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन? शुद्ध मन। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर मेरे भीतर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और यहां पर मेरे भाई मेरे बहन, आपका मन बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। न बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए। ये मन बदलना बहुत ज़रूरी है। कई बार पता है, सब कपड़े बदल जाते हैं, परफ्यूम बदल जाते हैं, है ना, ड्रेसेस बदल जाती हैं, लेकिन एक ही चीज़ होती है। कई बार चर्च भी बदल जाते हैं, है ना, इस चर्च से उस चर्च, इस चर्च से उस चर्च, लेकिन जो बदलने वाली चीज है बस वही नहीं बदलती। और बदलना क्या है मेरे भाई मेरे बहन? बदलना है मेरा और आपका मन। यू मस्ट रिन्यू योर माइंड। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका मन बदलता है मेरे भाई मेरे बहन, और ये मन इसलिए बदलना बहुत जरूरी है ताकि आप परमेश्वर के जैसे बनते चले जाएं, आप परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएं। और जब कठिन परिस्थितियां आए, आप संसारिक मन के साथ ना जिए, आप संसारिक सोच के साथ ना जिए, आप व्यर्थता की बातों में अपने जीवन को डाले ना रखें, लेकिन आपका मन बदलता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के क्या हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या बदलता चला जाए? ओ तुम्हारा चाल चलन भी बदले। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम अभी भी पुरानी चाल के अनुसार चल रहे हैं? जब परिस्थितियां आ रही हैं, जब हालात आ रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, ओ कोविड-19 आया, कोविड-19 आया, लोग अपने घरों के अंदर बंद हुए हैं, क्वारंटीन हुए, लॉकडाउन में रहे, लेकिन लॉकडाउन खुला उसके बाद फिर वैसी की वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, वही पुरानी तरीके से जी रहे हैं, वही पुरानी रीतियों से चल रहे हैं, वही पुराने अंदाज में जिंदगी चल रही है। होना तो ये था मेरे भाई मेरे बहन कि इस समय में ओ परमेश्वर के लोगों को और ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, और उसके परमेश्वर के नजदीक आ जाना चाहिए, और मन फिराना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे देश पे, हमारे राष्ट्र पे, हमारे शहर पे दया कर। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, बदलने की बजाय हम और उन्हीं पुरानी बातों के पीछे तो नहीं दौड़ने लग गए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब कठिन समय आए, जब कठिन परिस्थिति आए मेरे भाई मेरे बहन, तुम्हारा बुद्धि के, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता चला जाए? बदलता चला जाए। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिर्फ इच्छा, हाँ, अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से तुम क्या करते रहो? मालूम करते रहो। ध्यान रखिए, अगर आप नहीं बदल रहे हैं, आपका मन नहीं बदला है, वो आपका चाल चलन नहीं बदला है, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर की इच्छा कैसे छानेंगे? परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे मेरे भाई मेरे बहन? इसलिए अनिवार्य है कि आपका मन बदलता चला जाए।
कहीं आप पुराने सोच में तो नहीं जी रहे, पुराने विचारों के अनुसार तो नहीं जी रहे, पुराने दृष्टिकोण के अनुसार, पुराने अनुभव पे तो नहीं जी रहे। कई बार पता है, कई बार हम उन्हीं पुरानी बातों को सजो करके रखे रहते हैं। वो पुराने एक्सपीरियंसेस वो जो कड़वे थे, वो जो बुरे थे, कई लोग अपने उन्हीं पुरानी सोच में जीते रहते हैं। नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, अरे हम तो प्रार्थना में कमज़ोर हैं, हम तो वचन में बड़े कमज़ोर हैं, अरे हम तो इतने हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, हम आत्मिक नहीं हैं। और वो यही पिछले साल भी यही सोचते थे, और 20 में भी यही सोचते थे, अब 2021 में आ गए, अब भी यही सोचते हैं, हम तो आत्मिक नहीं हैं, हम तो प्रार्थना ज़्यादा नहीं कर सकते, हम तो उपवास भी नहीं कर सकते। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? करो, अब नया होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा वो मन में सोचता है वैसा वो है। हालेलुया। आप परमेश्वर में, मेरे भाई मेरे बहन, अब आपको नया बनना है, अब आपको प्रार्थना के जीवन में बढ़ना है। अरे हम क्या बताएं, हमारे साथ तो ये चीज़ें, मेरे भाई मेरे बहन, आपके साथ भले ही बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बात आप ना भूलें, आपके साथ में स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। आपके साथ में वो परमेश्वर है जिसने आसमान ज़मीन को, और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समस्त सृष्टि की रचना की है। आपके साथ वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपसे कहता है, मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी भूलूंगा, और ना ही तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आपके साथ वो परमेश्वर है जो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आपके साथ वो परमेश्वर है और जो कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आपके साथ वो परमेश्वर है जो अपने वायदों, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। आपके साथ वो परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को, अपने माइंड को रिन्यू करें, ओ अपने मन को और अपनी चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बनाएं। हालेलुया। पांचवी बात, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 23वां वचन पढ़िएगा बहुत जल्दी से। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसका 23वां वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आशीष मिल रही है आपको तो शेयर जरूर से कीजिएगा, और हाँ, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिएगा। हालेलुया। और जितने यहाँ बैठे हुए हैं वो घर पे जा कर के और विश्वासी भाई बहनों को, अपने भाई बहनों के साथ में वचन को बांटिएगा, और ये बताइएगा कि हमें अपने मन को बदलना है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं, उन हालातों के ऊपर जय पाना चाहते हैं, तो अपने मन को बदलें और परमेश्वर की ओर लगाएं। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ, पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसका 23वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? किसके लिए हो सकता है? चलिए एक वचन और पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और पहला वचन। विश्वास करने वाले के लिए हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए हो सकता है। चलिए पढ़िए 11, इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और पहला वचन। ग्लोरी गॉड। हालेलुया। यस, मिल गया? पढ़ दीजिए इब्रानियों 11 अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी बात, जब कठिन परिस्थितियां आए आपके जीवन के अंदर, जो होनी बहुत जरूरी है, अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर रखें। हालेलुया। अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर रखें। बिल्ड योर फेथ इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन में रखें। मेरे भाई मेरे बहन, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, हमारा विश्वास कहां चला जाता है?
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक बार प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले एक नाव पर जा रहे थे, और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर जा रहा था तो चलते 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 जो था क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उस नाव के अंदर क्या हो जाता है, सो जाता है। कई बार पता है विश्वासियों की नाव में भी यीशु मसीह सो जाता है। चलते चलते सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पता नहीं क्या एकदम से बीच में हो जाता है यीशु मसीह। और जहां यीशु मसीह सोया नहीं नाव में है, आपकी जिंदगी की नाव में, वहीं क्या होने लगते हैं, तूफान आने लगते हैं, हिलकोरे आने लगती हैं, परिस्थितियां आने लग जाती हैं, है ना। और आती तो हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब उठता है तो उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह पूछता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कहाँ है। जब प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे तो क्या हुआ, ओ तूफान आने लगे, ओ समुद्र उफान पर आ गया, और चेले जो थे वो घबराने लगे और वो कहने लगे हे प्रभु प्रभु हम नाश हो जाएंगे, हम डूबने पर हैं, है ना। और वो प्रभु को जगाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब उठते तो कहते शांत हो जाओ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, वेयर इज योर फेथ। आज आपका विश्वास कहाँ है, आपने किन चीजों पर अपने विश्वास को रखा है। कई लोगों का विश्वास पैसे पर रहता है, पैसा खत्म है ना, तो फिर विश्वास भी कहता पता नहीं परमेश्वर हमारे से पता नहीं कौन से जन्मों का बदला ले रहा है, अब हम तो इतनी तंगी से जूझ रहे, इतना परेशान हो रहे। मेरे भाई मेरे बहन, आपका विश्वास पैसे पे ना हो, आपका विश्वास लोगों पर ना हो। कई बार लोगों पे विश्वास करते हैं, अरे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, अरे उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया, वाह कितनी अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है चिंता मत करना, अरे जब भी जरूरत है हमें कॉल कर देना, कितना कितना पैसा है, कितना, वो 3 लाख, बड़ा 3 लाख, कोई बात नहीं, जब तुम्हें जरूरत पड़ा हमें कॉल कर देना। हम विश्वास करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। अरे बताया वो बहुत अच्छे हैं, अरे वो वाली सिस्टर बहुत अच्छी, वाले भैया बहुत अच्छे, वाले अंकल बड़े बढ़िया हैं, अरे वो तो पता है एकदम। हम कई बार बहुत सी चीजों के लिए बहुत से लोगों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, और अंत में क्या होता है, कई बार जब वो विश्वास टूट जाता है कहता अरे उन्होंने तो कहा था, हम तो उन पे विश्वास करके चल रहे थे, उन पे विश्वास करके हमने ऐसा भी कर दिया, उनका हमने ऐसा भी कर दिया, उन पे विश्वास करके हमने वहां सारी बात कर ली, और पता है अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। मेरे भाई मेरे बहन, आपका विश्वास ना तो मनुष्यों पर, आपका विश्वास ना तो लोगों पर, आपका विश्वास ना तो पैसे और धन संपत्ति पर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर स्थिर होने पाए। हालेलुया। अपने विश्वास को लोगों के ऊपर नहीं, अपने विश्वास को लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर बिल्ड करें, स्ट्रांग करें, मजबूती के साथ रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है, अभी जैसे हम पढ़े थे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 23 वचन में क्या लिखा हुआ था कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको ये विश्वास करना, जब कठिन परिस्थितियां आए आपके जीवन में और जब कठिन हालात आए आपके जीवन के अंदर, आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है कि ये परिस्थिति के ऊपर मैं जय पाऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं और मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। और वचन ये कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, ओ जब आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन पर अपने विश्वास को रख करके आगे बढ़िए। आप अगर बीमारी से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उस बीमारी से कहीं यीशु के नाम से चली जा, क्योंकि रिपोर्टें भले ही कुछ भी क्यों ना कहती हो, लेकिन यीशु का वचन कहता है और यीशु के वचन पे मैं विश्वास करता हूं, और परमेश्वर कहता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए हो सकता है यदि आपके जीवन के अंदर विश्वास है। मेरे भाई मेरे बहन, एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मत कहो खुदा से मेरी, है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो
मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपका बड़ा है, आपका परमेश्वर महान है, आपका परमेश्वर अद्भुत है, और इसीलिए आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना है। और जब भी हालात अब विपरीत आए, जब भी परिस्थितियां विपरीत आए, मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर का वचन खोलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कीजिए। जब आपको डर लगता है तो भजन संहिता खोल के पढ़िए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए, वो कहता है कि कुछ घटी ना होगी, तो इस बात पे विश्वास करिए। और जब आपके घर के अंदर आर्थिक तंगी हो, और आर्थिक रूप से कमजोरी हो, और बहुत सी ऐसी बातें हो, उस समय में मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर का गीत गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। और यहोवा मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं। मुझको परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के तंबू में क्या सुनाई देती है? लड़ाई झगड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। धर्मियों के तंबू में क्या सुनाई देती हैं? गाली गलौज सुनाई देती है। धर्मियों के तंबू में क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है ना तो गाली गलौज होती है, और ना चिल्ला पुकारी होती है, ना तू तू मैं होती है, लेकिन धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि होती है। हालेलुया। आज आपके घर में क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके तंबू में क्या सुनाई दे रहा है? और ध्यान रखिए, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, तो फिर चाहे कुछ भी होता रहे, फिर आप आंखें बंद करोगे, हाथ उठाओगे और कहोगे स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। हालेलुया। तो चाहे कुछ भी होता रहे, आप परमेश्वर को भाते रहेंगे, आप उसको पसंद आएंगे, आप वो कार्य करेंगे जिनसे परमेश्वर को महिमा मिलती है। मेरे भाई मेरे बहन, कठिन समय आपके जीवन के अंदर कोई भी क्यों ना चल रहा हो, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पे पाया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर कुछ भी क्यों ना होता रहे, लॉकडाउन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गवाही है। ओ, हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम अपने मकान के किराया दे पाए, हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम अपने बच्चे की स्कूल की फीस दे पाए, बहुत कुछ, और लगभग काफ़ी सारा पैसा हमें देना था। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कमी नहीं होने दी, हमारे चेहरे पे शिकन नहीं आने दी। हमने अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और मैंने इस बात को कहा, परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होने पाए, आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होने पाए, ओ आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होने पाए। परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन पढ़िए। मेरे भाई मेरे बहन, जब कठिन परिस्थितियां आए, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करिए अपने परिवार के अंदर, परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए, उन वचनों को पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर के वचन की घोषणा कीजिए। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन उनको सिखाइए, उनको बताइए और कहिए बेटा ये वचन अपने जीवन के लिए बोला करो, क्योंकि ये वचन आशीष के हैं, ये वचन उन्नति के हैं, ये वचन सामर्थ के भरे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए क्यों आखिर बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा कि ये जो वचन है ये तुम अपनी घर की चौखटों पे लिखना। क्यों अपनी चौखटों पे लिखना? हालेलुया। ध्यान रखिएगा, घोड़े की नाल लगाने से आपका घर ब्लेस नहीं होगा। परमेश्वर के वचन अपनी चौखटों पे लिखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को अपनी दीवटों पे लिखिए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तेरे माथे पे काहे का काम दे? टीके का काम दे। उठते बैठते तू अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को सिखाया करना, क्योंकि ये वचन है। जब इन वचन पे तेरा विश्वास रहेगा, परमेश्वर के वचन पे तेरा विश्वास रहेगा, तो तू कभी डिगेगा नहीं। हालेलुया। तब तू कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर बना रहता है, आप नहीं डिगेंगे। हालेलुया। आप डिगेंगे नहीं, आप कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। हालेलुया। अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर रखें, क्योंकि विश्वास के द्वारा क्या हो सकता है? सब कुछ
सब कुछ हो सकता है। अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर रखें। छठी बात, पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5 अध्याय 23 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 23। यदि आशीष मिली है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिएगा। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव हैं, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से शेयर कीजिए। और आशीष मिली है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। हालेलुया। यस, मिल गया। 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। क्या करेगा? पवित्र करेगा। और तुम्हारी आत्मा और प्राण, क्या क्या चीजें? और तुम्हारी आत्मा और प्राण, और तुम्हारा प्राण और देह, और देह। आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब कठिन समय आए, आखिर कैसे आप सामना कर पाएंगे इन कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में, कठिन हालात में? जब आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, वो आपके जीवन के अंदर जब आते हैं तो क्या करना है, कैसे इनका सामना करें? मेरे भाई मेरे बहन, अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा को पोषित करें। क्या करें? पोषण दें। हालेलुया। क्या करना है? अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा को क्या करें? पोषण दें। अब शरीर को तो पोषण कैसे मिलता है? हाँ, शरीर को पोषण कैसे मिलता है? भोजन से, राइट। शरीर को पोषण कैसे मिलता है? भोजन से। ध्यान रखिए, ये जो शरीर आपको परमेश्वर ने दिया है, इस शरीर को पोषण दीजिए। इस शरीर को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग पता है रात में देर तक जगते रहते हैं। मैं भी जगता हूं, ऐसा नहीं है ना? रात में देर तक जगते रहते, मालूम है कल संडे है, परमेश्वर का दिन है, ठीक है। अब जब रात के 2 बजे तक और जग किस चीज के रहे हैं? व्हाट्सएप, चैटिंग। रात में 2-3 बजे तक लगे हुए हैं चैटिंग में, फेसबुक में, लाइक कमेंट। और उसके बाद में सुबह में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सुबह सो रहे हैं। ध्यान रखिए, आप अपने शरीर को पोषण नहीं दे रहे हैं। सुबह जब आपको उठना है, सुबह जब आपको परमेश्वर के लिए जब समय होता है, परमेश्वर को देने का जब टाइम होता है, तो आपकी जो बैटरी होगी, आत्मिक शरीर की जो बैटरी होगी, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपका शरीर, आप चाहोगे कि चलो मैं परमेश्वर के भवन में पहुंचूं, लेकिन आपका शरीर आपसे कहेगा नहीं, थका हुआ है। ध्यान रखिए, आप इस शरीर को तैयार नहीं कर रहे, इस शरीर को पोषण नहीं दे रहे हैं। कई लोग खाना नहीं खाते, टाइम से खाना नहीं खा रहे, है ना? कुछ लोग मजबूर हैं, नहीं खा पाते, काम करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं खाते और उसके बाद फिर कहते हैं हमें शरीर में कमजोरी लगती है, थकावट लगती है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको अपने शरीर को पोषित करना है, और इसलिए करना है क्योंकि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, ताकि ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। रात में अगर आप देर से सो रहे हैं तो सुबह आप प्रार्थना के लिए नहीं उठेंगे, है ना?
कई लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, शरीर के लिए, संसार के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। बोले शाम को प्रार्थना करेंगे, शाम को टाइम होता है, उसके बाद कहते हैं खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने अपना पूरा शरीर संसार के लिए, अपनी सारी एनर्जी हमने संसार के लिए, संसारी कार्यों के लिए खर्च कर दी, और रात में खाना खाने के बाद में जब हमारे शरीर बिल्कुल थक जाता है, टूट जाता है, तब हम उससे कहते हैं चल अब तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ। और उसके बाद क्या होता है, आंखें बंद करता है प्रार्थना करने के लिए, है ना, तो और खुलती, बोले अरे पास्टर साहब हम तो प्रार्थना करने के लिए यूं बैठे थे, पता नहीं कब ऐसे हो गए। तो आप ऐसे ही हो जाओगे क्योंकि आप अपने शरीर को पोषित नहीं कर रहे, आप अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार नहीं कर रहे। मेरे भाई मेरे बहन, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए, बेस्ट देने के लिए परमेश्वर को। सारा बेस्ट तो आप संसार को दे देते हैं, शारीरिकता को दे देते हैं, अंधकार के कार्य को दे देते हैं। परमेश्वर के लिए जब कुछ नहीं बचता, आपकी एनर्जी नहीं बचती, तब आप कहते हैं ओ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ, कुछ नहीं लेकर के आता, गंदा ना बाग दिल लेकर के आता हूँ परमेश्वर, मैं थका हुआ हूँ, निराश हूँ, परेशान हूँ। और जब तक तू हंस पुसता तब तक संसार में कूद रहा था, बंदर की तरह छलांगे मार रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने शरीर को तैयार करें, इसको पोषित करें, इसलिए नहीं कि संसार के लिए खर्च हो, इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए आपका शरीर तैयार पाया जाए। हालेलुया, आपकी बॉडी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक पास्टर बहुत अच्छे लगते हैं, पास्टर जीवन खलको। पास्टर जीवन एक बात को बोलते हैं, बोले अपने शरीर को तैयार करो परमेश्वर की महिमा के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं जिम ज्वाइन करना तो जिम ज्वाइन करो, जिम करो, तैयार करो, कम से कम अपनी बॉडी को तैयार करो। कम से कम जब सताव होगा तो डंडे खाने के लिए तो आपका शरीर तैयार रहेगा, नहीं तो एक ही डंडे में हाय मम्मी हाय पापा होने लग जाएगी। अपने शरीर को पोषित करिए परमेश्वर के लिए, अपने शरीर को तैयार करें ताकि आपका शरीर भला चंगा परमेश्वर की स्तुति करता रहे। अपनी शरीर के लिए हो गया, अब अपनी आत्मा को पोषित करिए। यह आत्मा कैसे पोषित होगी? शरीर को तो पोषित कर लिया, एक बादाम खाते हैं पास्टर साहब, रात में भिगो देते हैं, 5 बादाम खाते हैं और फिर सुबह में चबा चबा के खाते हैं। चने खाते हैं पास्टर साहब, आप भी खाया करो। शरीर को तो पोषित कर लिया, आत्मा सूखी पड़ी है, बंजर पड़ी है। आत्मा क्या पड़ी है? बंजर पड़ी है, कोई प्रार्थना नहीं है। वचन पढ़ते हो, अरे क्या करे पास्टर साहब, टाइम ही ना मिलता। इतना बिजी हो जावे ना, बच्चों में ही काम करते 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 टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं है। पूछो भैया प्रार्थना करें, टाइम नहीं है। संगति क्यों नहीं? टाइम नहीं है। और जब प्रार्थना करने बैठते हो तो परमेश्वर कहता भाई टाइम नहीं है तेरी प्रार्थना सुनने का, टाइम। फिर आप कहते हो परमेश्वर एग्जाम में पास करा दो, परमेश्वर एग्जाम में पास करो, परमेश्वर कहता टाइम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी बोलता है टाइम। परमेश्वर एक अच्छा सा लड़का दे दीजिए, एक अच्छी सी लड़की दे दीजिए, परमेश्वर कहता बेटा टाइम नहीं है। बैठा रहा है ऐसे ही, क्योंकि तेरे पास परमेश्वर के लिए क्या नहीं है। तेरी आत्मा सूखी पड़ी है, बंजर पड़ी है, जर्जर पड़ी है, कर्रा रही है कि अब खिलाएगा वचन, अब करेगा प्रार्थना, अब रहेगा परमेश्वर की उपस्थिति में, अब तो परमेश्वर की इच्छा में चलेगा। परंतु ये क्या होती है? आत्मा लिखा है दुखी रहती है, निराश रहती है, दबी जाती है। आत्मा का पोषण है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन जो है सिर्फ आपकी आत्मा को ही नहीं लेकिन आपकी हड्डियों को भी पुष्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को खिलाइए, अपनी देह आत्मा प्राण को पोषित कीजिए, पोषण दीजिए। और आत्मा का पोषण परमेश्वर के वचन से होता है।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा पोषित होगी। इसे खिलाइए, परमेश्वर का वचन दीजिए, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी आत्मा पोषित रहेगी, हष्ट-पुष्ट रहेगी। जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए स्ट्रांग बनेगी। हालेलुया। अगर आशीष मिल रही है तो प्रेज लॉर्ड ज़रूर से लिखिएगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आत्मा का पोषण है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा शरीर, प्राण और आत्मा पोषण दें, पोषण दें। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको पोषण मिलता है मेरे भाई मेरे बहन, ताकि जब कठिन समय आए तो आप क्या रहें, तैयार है। कठिन समय आए तो आपकी आत्मा क्योंकि पोषित है तो वो हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपका माइंड रिन्यूड हो चुका है, नया बन चुका है, इसलिए कोई भी चीज़ आएगी। मैं अभी अपना कंप्यूटर जब मैं काम कर रहा था अपने सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम में क्या हुआ, वो कहने लगा कि प्लीज़ आप अपना एंटीवायरस क्या करें, रिन्यू करें, है ना। क्योंकि कुछ वायरसेस ऐसे आ रहे थे सिस्टम के अंदर जो उस सिस्टम के हिसाब से, यानी कि जो एंटीवायरस वो बनाया गया था उसके अंदर वो जो वायरसेस थे उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी। इसलिए कह रहा था कि आप ये जो वायरसेस हैं आप इनको रिसर्च के लिए भेजना चाहते हैं। एक मेल आया और उसको आप हमारे पास में भेजिए, ताकि जब अगला अपडेट आएगा तो इन वायरसेस से लड़ने के लिए हम नए अपडेट्स भेजेंगे। एंटीवायरसेस जो है वो उसके अंदर ऐड किए जाएंगे, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तब जब मैंने उनको मेल किया, भेज दिया, भेजने के बाद में वहाँ से उन्होंने अपडेट्स भेज दिए, और जैसे ही वो मैंने रिन्यू किए, उनको फिर से अपडेट किया, तब वो जितने भी वायरसेस थे वो धड़ 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 करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके मरते रहे, उनको मारता रहा, निकालता रहा, अलग करता रहा। बिल्कुल इसी रीति से मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी अपने माइंड को रिन्यू करना है, अपने 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 प्राण को, अपनी आत्मा को अपडेट करना है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को, अपनी देह प्राण आत्मा को अपडेट करेंगे, रिन्यू करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, तभी संसार का हर एक पाप, बुराई, हर एक अंधकार की योजनाओं से और तमाम उन शैतान की योजनाओं से आप लड़ने के लिए सक्षम पाए जाएंगे। जब तक परमेश्वर की ओर से नया सामर्थ्य, नया अभिषेक और नई शक्ति आपके जीवन के अंदर ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आपको ना मिले, तब तक आप इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर और तैयार नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने जीवन को चेक करें, क्या मेरा हृदय नया हो गया है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज हम दाऊद के समान कहें, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से मुझको दे। ओ लॉर्ड, चेंज माय हार्ट। परमेश्वर, जब परिस्थितियां आए तो मैं उनका सामना करूं, मैं परिस्थितियों में, उन हवाओं में जो चलती हैं, मैं बह ना जाऊं, मैं बहक ना जाऊं, परंतु प्रभु मैं स्थिर पाया जाऊं, मैं आपके वचन में पाया जाऊं। मेरी शरीर, प्राण और आत्मा पोषित हो परमेश्वर पिता, ताकि जब हालात आए तो मैं आपके वचन पे खड़ा रहूं, जब परिस्थितियां आए तो मैं स्थिर बना रहूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए जो आपने हमें इसलिए दिया है ताकि प्रभु आपके लोग सामर्थी बने और हर परिस्थिति में, हर एक कठिन समय का सामना करने के योग्य बने। और जब कठिन परिस्थितियां, कठिन हालात और समस्याएं और परिस्थितियों के थपेड़े और झकोरे आए
तो पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटी आपके वचन से पोषण पाकर के उन परिस्थितियों का सामना करें और स्थिर बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें। और जब न्याय का दिन आए तो प्रभु आपसे यही सुने, धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु ये विश्वास योग्य बने रहें, हम विश्वास योग्य बने रहें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई मेरा भाई मेरी बहन इस समय में प्रभु अपने विश्वास में किसी भी कारण से कमजोर हो रहा है, प्रभु परिस्थितियां, परीक्षाएं, आर्थिक समस्याएं और भिन्न भिन्न प्रकार से पिता परमेश्वर निराशाएं जीवन, परिवार और शरीर को परेशान कर रही हैं, जिसके कारण से प्रभु मन दुखी है, शिथिल है और परेशान है, प्रभु विश्वास में कमजोर हो चुके हैं। मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनकी आत्मा, ये वचन के द्वारा प्रभु, इस वचन के द्वारा उनकी आत्मा, शरीर, प्राण पोषित हो और प्रभु वो पोषण पाएं और विश्वास में मजबूत होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य दें। हर एक परेशानियां, हर एक बीमारियां, हर एक अंधकार की शक्तियां इसी समय पिता मेरे भाई मेरी बहन को यीशु के नाम से छोड़ने पाए, उनके घर, घराने, परिवार को यीशु के नाम से छोड़ने पाए प्रभु, और वो विश्वास में स्थिर हो जाएं और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। हालेलुया। और प्रभु वो गीत गाते हुए आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और यही कहते जाएं कि साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु वो हर परिस्थिति में, हर हाल में परमेश्वर पिता आपको महिमा देने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जितने भी भाई बहन आपके बेटे और बेटी आज आपके भवन में हैं, इन सभी को आशीषित करें पिता। इनको पिता परमेश्वर और भी ज्यादा विश्वास में मजबूत करें। इनका विश्वास प्रभु आपके वचन पर पाया जाए, आपके वचन पर होने पाए। ओ यीशु मसीह आप इनके हृदय को नया करें, इनके पिता परमेश्वर सोच विचार को, इनके चाल चलन को नया करें पिता, ताकि ये आपको ग्रहण योग्य हो। और यीशु मसीह इनके शरीर, प्राण, आत्मा आप में पोषित होने पाए। पोषण अगर कहीं भी कुपोषण है पाप के कारण से पिता परमेश्वर, निराशाओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, तो हर एक कुपोषण जो शैतान की ओर से इंजेक्ट किया जा रहा है, शैतान की ओर से पिता परमेश्वर डाला जा रहा है, इसी वक्त यीशु के नाम से उसका प्रभाव नष्ट होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, उन सब लाइव देख रहे हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस करें, अपने वचन के द्वारा और भी उन्नति दे पिता परमेश्वर। और यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से इसी वक्त हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। सारी बातों के लिए अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।